नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो पाक तेरे कितने पाप, शायद उंगलियां कम पड़ जाएंगी, फेहरिस्त कम हो जाएगी, नंबर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से पाप की फेहरिस्त बढ़ा रहा है, पाकिस्तान खुद को बेनकाब कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि उसे सारे विश्व के लोगों को मिलकर सबक सिखाने की जरूरत है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों के लिए तो खतरा बना ही हुआ है, लेकिन अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में जमहूरियत का सिर्फ नारा देता है। और उसी जमहूरियत के साथ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना कैसा व्यवहार करती है, इसकी एक और बानगी सामने आई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके का व्यवहार करती है, हम और आप हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के एक और पाप को बेनकाब कर रहा है एक पश्तूनी नेता। वो पश्तूनी नेता जो सीधे तौर पर कहता है कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर पश्तूनियों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। पश्तूनी लड़कियों का अपहरण किया जाता है, उन्हें सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पश्तूनों के घर को आतंकी शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये नेता चाहता है कि पश्तूनी विद्रोह पूरी तरीके से अब पाकिस्तान के खिलाफ एक अटैक के रूप में सामने आए, दुनिया के तमाम मुल्क पश्तूनियों के साथ आए और तब जाके पाक को सही सबक मिल पाएगा। क्या कुछ कह रहा है ये पश्तून का नेता उमर दाऊद खाटक, इस रिपोर्ट में देखिए। और पाक के इस पाप को एक बार फिर से आप भी देखिए और समझिए। एक एक्टिविस्ट ने खोली शरीफ की पोल। पाकिस्तान वाले नवाज शरीफ की सराफत तो देखिए। ये शरीफ की सराफत है या शैतानी? दरअसल पाकिस्तान में लगातार विरोध की आवाजें बुलंद होती जा रही। हुकूमत पाकिस्तान ने मजलूमों पर किए जुल्म को दबाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हैवानियत की कारफिरस्ती कहाँ छुपती है। मामला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का है, जहां पर शरीफ सरकार का बेइंतहा जुल्म अब सारी हदें पार कर चुका है। ये है पश्तून एक्टिविस्ट उमर दाऊद खटक। पाकिस्तान में पश्तूनों पर किस तरह अत्याचार किया जाता है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। Pakistan has kept hundreds of Pashtun girls in their Lahore prostitution center to use them as sex slaves and to raise money in this way. And when they were doing operation in Swat in Waziristan, they took a lot of young girls, and there are proof and evidences, and people of the areas are talking about this. तो बहुत जुल्म करते हैं। तो आर्मी ही है, वो एक गांव नहीं कई गांव उन्होंने मुकम्मल तौर पर बलडोज किए हैं, बाजार उन्होंने लूट ली हैं, बलडोज की हैं, लड़कियों को ये ले जाते हैं, रेप कर जाते हैं। तो सुना आपने, ये है नवाज शरीफ की सराफत। नाम पाकिस्तान और काम सारे नापाक। दरअसल उमर ने नवाज शरीफ पर आरोप लगाया है कि शरीफ सरकार पश्तून महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। आतंकी कैंपों में पश्तून महिलाओं को सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर की माने तो पाकिस्तान की जिहादी सेना ने स्वात और वजीरिस्तान में कई इलाकों को तबाह कर दिया है। सैकड़ों पश्तून लड़कियों को अगवा करके लाहौर भेज दिया, जहां उनका इस्तेमाल आतंकियों के लिए सेक्स स्लेव के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन पश्तूनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। पश्तूनों ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सशक्त विद्रोह की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का पार्टीशन होना तय है। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वाकई सच है, नाम पाकिस्तान है लेकिन हरकतें तमाम नापाक हैं। और ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब किस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करती हूं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी का। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। अब सर, हम देख रहे हैं कि पहले बलूचिस्तान, अभी तक सिर्फ बलूच संघर्ष और बलूच विद्रोहियों की हम बात कर रहे थे, बलूच विरोध की बात कर रहे थे, किस तरीके से उनके साथ अत्याचार होता आया है, हम उसको देख रहे थे। लेकिन अब तो पश्तूनियों ने भी सीधे तौर पर ये जो तस्वीर, ये जो बातें सामने आई है एक्टिविस्ट की तरफ से, वाकई पाकिस्तान के कितने पाप हैं? आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है? जमहूरियत है भी या नहीं? पाकिस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं बना
जब से 47 के बाद पाकिस्तान बना है, वहां पर प्रोविंसेस की ही जो है वो प्रोमिनेंस रही है। कभी भी वो एक मुल्क की तरह नहीं जुड़ सका, जैसे कि हिंदुस्तान ने 640 रियासतों को जोड़कर एक मुल्क बनाया था, पाकिस्तान ऐसा बनाने में नाकामयाब रहा है। शायद दर्शकों को मालूम ना हो कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था जी। ये तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह के जनरल हरि सिंह नलवा ने अफगानों से इसको जीता था और बाद में ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। और 47 के अंदर उस वक्त वहां पर एक बहुत बड़े पश्तून नेता थे, जो जिन्हें हम बादशाह खान भी कहते हैं या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था और वो नहीं चाहते थे कि ये हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान का बंटवारा हो रिलीजन के बेसिस के ऊपर। लेकिन फिर भी जब 47 में हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं ये बंटवारा होगा, तो आखिरी लफ्ज जो कहे थे बादशाह खान ने, वो याद करने लायक है। उन्होंने कहा था गांधी जी को कि आपने हमें बेड़ियों के बीच में फेंक दिया है। और तब से लेकर अब तक पश्तून जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है और पाकिस्तान के साथ कोई भी प्रांत खुश नहीं है। आपने तो बलूचिस्तान की बात की, मैं आपको कहता हूं एक तो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, सिंध वाले भी इनके खिलाफ है। हाँ। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओजेके, वहां पर पहले से बगावत उठी हुई है। तो सिर्फ पंजाब को छोड़ के, क्योंकि पूरा पाकिस्तान का जो दिल है वो पंजाब है, पाकिस्तान की हुकूमत पंजाबी है, पाकिस्तान के फौज जो है वो पंजाबी है, सिर्फ पंजाबी है, बस उनको सिर्फ पंजाब नजर आता है और बाकी सब जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जो बगावत की बू उठी है पश्तूनिस्तान के अंदर, ये इसी बात को दर्शाती है कि अभी बाकी जो प्रांत हैं, बाकी जो सूबे हैं, वो पंजाबी डोमिनेशन को सहने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अनिल जी, जब हम देख रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, आज पश्तूनों की बात हो गई, जो तमाम जगहों से जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इन सुरों को लेकर आज तक हमने देखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से बातें तो कही गई, लेकिन उन बातों में उतना दम नजर नहीं आया जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। लेकिन अब तो अंदर से ही जैसे स्वर निकल रहे हैं, जो सुर विरोध के आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या नहीं लगता कि अब जरूरत है कि विश्व के तमाम देशों को एकजुट होकर पाकिस्तान को एक स्ट्रेट मैसेज देने की, कि आपके मुल्क में जी बिल्कुल। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला था बलूचिस्तान के बारे में, तब से दुनिया को पता लगना शुरू हुआ है। नहीं तो वहां पर मीडिया का ऐसा जबरदस्त कंट्रोल है, कोई भी खबर वहां से बाहर नहीं आती थी। ये तो इंडियन मीडिया को शाबाश जानी चाहिए, जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो वहां पे उनको बलात्कार हो रहा है, उनके ऊपर जो बेरहमी के साथ उनको मारा जा रहा है, वहां पे रात दिन वहां पे लाशें निकलती, कब्रों से लाशें निकाली जाती हैं, लाशें पड़ी रहती हैं सड़कों के ऊपर। ये सारा अत्याचार जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको उजागर किया हमारे मीडिया ने, और उसी से बाकी जो सूबे हैं उनको इनकरेजमेंट मिल रही है। वो सोचते हैं कि अभी हिंदुस्तान उनको मदद करने के लिए तैयार है, इंडियन मीडिया उनको मदद करने के लिए तैयार है। जब तक इंडियन मीडिया ये इनको लाइमलाइट में नहीं लाएगा, तब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनके बारे में पता नहीं लगेगा। तो बहुत अहम रोल जो इंडियन मीडिया प्ले कर रहा है, जरूरी है ये पश्तूनिस्तान की मूवमेंट को भी, पीओजेके की मूवमेंट को भी, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी, सबको दुनिया के सामने लेके आना चाहिए। और तब जरूर जो है दुनिया जो है उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के मुल्क जो हैं वो दबाव डालेंगे। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ये रिफ्यूजीज जो है, उसके मुताबिक तकरीबन 5 लाख पख्तून आज के दिन में ये खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान के अंदर जाकर रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, as displaced persons। बिल्कुल। और ऐसे में यही वजह है कि तमाम तरीके से मुझे याद है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी एक सपोर्ट देने की बात कही गई थी कि अगर इंडिया इसको सीधे अटैक करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई स्टेप लेता है पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मसले पर, कूटनीति के स्तर पर, तो अफगानिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या अब वाकई में, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि भारत धीरे धीरे विश्व पटल पर अपनी एक धमक
दे रहा है। आज भारत के स्वर में स्वर मिलाते हुए अमेरिका पाकिस्तान को लताड़ लगाता है। आज दूसरे जो मुल्क है वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो यही एक वजह है कि आज जो पश्तूनी एक्टिविस्ट का एक मैसेज सामने आया है, वो उम्मीद रख रहा है कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी उसके साथ आए। तो क्या आपको लगता है कि भारत के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि बलूचों के साथ साथ अगर पश्तूनों की आवाज से आवाज मिला दिया जाए तो पाकिस्तान के टुकड़े करना बहुत आसान होगा? शायद पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा सबक कोई नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान तो पहले से ही अंदर से फूटने के लिए तैयार है, जिसे इम्प्लोजन कहते हैं, इम्प्लोड होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि वहां की जो हुकूमत की हरकत है, जैसे मैंने बोला कि वहां पे उनको सिर्फ पंजाबियों का हित नजर आता है, बाकी सूबों का हित नजर नहीं आता है। आपने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। ये मौका हिंदुस्तान को नहीं गंवाना चाहिए। जैसे हमने बलूचिस्तान का इशू लिया है, वैसे हमें पश्तूनिस्तान का इशू भी लेना चाहिए। और एक दो बातें और आप देखिए कि पश्तून आवाज क्यों उठा रहे हैं। एक तो अत्याचार आपने बोला, आपने बताया कि फौज उनके ऊपर अत्याचार करती है। दो मुद्दे और हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइम मिनिस्टर खट्टक ने नवंबर के महीने में कहा था कि अगर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फायदा हमें नहीं होगा तो हम किसी और को नहीं होने देंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार और चीन की सरकार के साथ मिलके वो कॉरिडोर को ऐसे बना रहे हैं कि उसका पूरा फायदा पंजाब को जाए, बाकी जो उसमें पेरिफेरल स्टेट्स हैं, सूबे हैं, उनको कोई फायदा नहीं जाए। एक वहां पे सड़क बननी है, डेरा इस्माइल खान को लिंक करना है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। उसके ऊपर अभी तक काम एक पैसा एक ढेला तक उस पर खर्च नहीं किया गया है। और उनका यह कहना था कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की वेस्टर्न लेग है वो 500 से 600 किलोमीटर शॉर्ट है। फिर भी ईस्टर्न लेग के ऊपर जो कि पंजाब के थ्रू जाती है उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया, बहुत लंबी है, फिर भी उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके साफ जाहिर है कि आप हमें फायदा नहीं देना चाहते, आप सिर्फ पंजाब को फायदा देना चाहते हैं, बाकियों को आप सिर्फ ऐसे ही जुटाना चाहते हैं। तो यहाँ दूसरी बात जी, हाँ, यहाँ पर अनिल जी एक चीज समझना चाहेंगे कि अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमने देखा कि बलूचों पर अत्याचार की कहानियां और जो तस्वीरें हैं वो तो न जाने कब से आ रही हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पाकिस्तान में पश्तूनों के साथ इतना खराब व्यवहार पहले होता नहीं था। ये अचानक से जो एक बदलाव आया और पश्तूनों पर इतना ज्यादा अत्याचार होने लगा, उसकी वजह क्या समझते हैं आप? नहीं, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी। पश्तूनों के साथ तो 47 से लेके अभी तक अत्याचार होता नहीं, पहले कहा जाता था ये तो हमारे अपने हैं। मुझे याद है कि कई बार कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज देने की और दबाने की कोशिश करते थे, सोचते थे कि शायद ये हमारे साथ होंगे। ऐसा नहीं है, उन पर अत्याचार उनके पास होता रहा है, लेकिन अभी ज्यादा अत्याचार इसलिए हो रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसे पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का गढ़ बनाना चाहता है। वो वहां पर ट्रेनिंग कैंप सेट करना चाहता है, टेरर कैंप सेट करना चाहता है, एक टेररिज्म फैक्ट्री बनाना चाहता है वहां पर लोकल इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। वो इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उसी इलाके को क्यों चुना उन्होंने? वो इसलिए कि वो इलाका जो है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर करता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। वो चाहता है कि क्योंकि पाकिस्तान पहले सोचता था अफगानिस्तान उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा। अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मानता नहीं है, कहता है कि आप हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान अमन चाहता है, अफगानिस्तान डेवलपमेंट चाहता है, और पाकिस्तान वो नहीं चाहता अफगानिस्तान के लिए। तो इसलिए वो इस जगह को इस्तेमाल करना चाहता है, ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को। वहां पर दूसरी बात और है, वहां पे ट्राइबल्स हैं, फाटा एरिया है जी। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई कि फाटा एरिया को एक सजेशन दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि फाटा एरिया को और खैबर पख्तूनख्वा को मिला दिया जाए या फाटा को मर्ज कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। वो भी एक रेजेंटमेंट का इशू है। ना ट्राइबल लोग चाहते हैं, ना पश्तून लोग चाहते हैं। लेकिन ये जो सरकार है वहां की, वो क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स कहते हैं कि ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर आप फाटा का भी भार डाल देंगे। इससे अच्छा कि फाटा को एक अलग प्रोविंस बनाएं, वो सरकार तैयार नहीं है करने के लिए। तो ये सब विषय जो है, जो इश्यूज जो हैं, वो पश्तूनों को जो उनको तंग कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ बगावत का
ऐसे में, बिल्कुल ऐसे में कि अब आपको नहीं लगता कि जब आने वाला वक्त होगा, जब पाकिस्तान में खास तौर से जब इलेक्शंस का दौर आएगा, आपको लगता है कि ये सारे तमाम मुद्दे जो हैं अब नवाज शरीफ सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाले हैं? नवाज शरीफ जितने भी स्पष्टीकरण दें, जितने भी ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश करें, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, इन चुनौतियों से किसी तरीके से ये पार पा पाएंगे? बिल्कुल, ये जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, ये पहले से ही नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है। यहाँ पर तहरीके इकबाल पाकिस्तान जो कि इमरान खान की पार्टी है, उसकी हुकूमत है। ये इलाका पहले ही नवाज शरीफ खो चुका है और इसीलिए नवाज शरीफ को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इलाके में, और वो जानता है कि जब तक इमरान खान है तब तक वो इस इलाके में कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक और कारण है ये निगलेक्ट का इस इलाके की, राइवलरी बिटवीन इमरान खान एंड नवाज शरीफ। लेकिन फौज जो है, फौज इस इलाके को चाहती है क्योंकि वहां पर ये पेशावर का इलाका है, एक बहुत बड़ी छावनी है, और बाकी जो इलाका है, फौज इस इलाके में चाहती है कि इसका कंट्रोल रहे। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस इलाके में, क्योंकि ये इस इलाके के अंदर जो वहां पे सुप्रीमेसी है वो इमरान खान की है, जो उसका पॉलिटिकल राइवल है। या यूं कहें कि जिस तरीके से फौज वहां पर जो आर्मी है वहां पर अत्याचार करती है, नवाज शरीफ का जिस आर्मी पर तो कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ तो वही करते हैं जो सीधे सीधे आर्मी चाहती है। ये एक डर भी हो सकता है कि वो आर्मी को किसी भी तरीके का एक मैसेज नहीं दे सकते कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, डर भी हो सकता है नवाज शरीफ का। नहीं, देखिए जो फौज वहां पे अत्याचार कर रही है वो इसलिए कर रही है कि वो नहीं चाहते कि पख्तूनख्वा का एरिया पाकिस्तान से अलग हो जाए। जैसे मैंने कहा, वहां पर पाकिस्तान आर्मी की काफी एसेट्स हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये इलाका हमारे यहाँ से अलग हो जाए। इसलिए वो किसी तरह भी, वो कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, वो उसको अलग नहीं होने देना चाहते, पाकिस्तान के साथ जुड़ा रखना चाहते हैं। जी, लेकिन ऐसे में अनिल जी, जब ये कहा जा रहा है कि पश्तून लिबरेशन आर्मी का गठन, अब कहा जा रहा है, सुगबुगाहट आने लगी है कि पश्तून लिबरेशन आर्मी का गठन हो चुका है, और अगर इस आर्मी के साथ लोग आते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्क आते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। तो ऐसे में जो एक गठन हो चुका है, एक संगठन बन चुका है, वो संगठन क्या मजबूती से इस तमाम जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा हो सकेगा? क्या वाकई आपको लगता है कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, खास तौर से अगर मैं भारत और अमेरिका की बात करूं, क्या पश्तूनों के साथ खड़े होंगे? देखिए, अभी तक ये जो मूवमेंट है, इंडिजिनस मूवमेंट है, एक फ्रंट बना था पश्तून लिबरेशन फ्रंट जी, उसका आर्म्ड विंग है पश्तून लिबरेशन आर्मी, जिसका सरगना है उमर खटक जी, जिसने कि आज एक वीडियो रिलीज किया। हाँ, उन्होंने ही वीडियो दिया है, उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। अभी तक ये इंडिजिनस मूवमेंट है, और इंडिजिनस मूवमेंट जिसके साथ पब्लिक सपोर्ट हो वो काफी अहम और काफी जो इफेक्टिव साबित होती है, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर है। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट देनी चाहिए। बाकी जो है ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है, और क्योंकि लोग इनके साथ हैं, जो कहते हैं इंसर्जेंसी के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो पब्लिक होती है, पब्लिक इनके साथ है, तो ये मूवमेंट जरूर सक्सेसफुल होगी। वक्त लगेगा लेकिन कामयाब होगी। लेकिन जरूर, जैसे कहा, इसको पब्लिसिटी देना, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसको दुनिया की नजरों में लाना, और कहीं ना कहीं पर यूनाइटेड नेशंस को भी इसके ऊपर ध्यान देना होगा। ये सारा काम जो करना है, ये बाहर के मुल्कों ने, एक्सटर्नल पावर जिसकी हेल्प आज मांगी है उमर खटक ने, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है, अमेरिका का नाम भी शामिल है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करनी होगी। क्या चीन से हम कोई उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चीन जो है वो तो, देखिए, चीन इस वक्त, चीन को एक ही चीज नजर आ रही है जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन पाकिस्तानी नहीं रहेगा। पाकिस्तानी अगर स्थिर हो जाएगा तो किसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगा चीन? चीन को इतना तो समझ होनी चाहिए। चीन को जो मालूम है, इसीलिए चीन जो है वहां पर अपने आदमी भी साथ साथ भेजता जा रहा है। आप देखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इलाकों को चीन कब्जा कर ले, ये भी मुमकिन है। आप देखिए, चीन साथ साथ अपनी फौज भी भेजता जा रहा है, अपने आदमी भेजता जा रहा है। इसीलिए तो भारत ऑब्जेक्शन रहता है, इतनी आर्म्ड प्रेजेंस क्यों है, इतनी चाइना की इतनी मिलिट्री क्यों आ गई है इस इलाके के अंदर। जी,
तो भारत के लिए क्या ये एक सुनहरा मौका है कि भारत अपनी कूटनीति से अगर इस पूरे तमाम मौके को बनाने की कोशिश करे तो भारत के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना, एक कहते हैं कि एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक चलती रहे और दूसरी तरफ कूटनीति के आधार पर भी पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है? पावनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें पाकिस्तान के साथ हर किस्म की नीति अपनानी है। अगर बॉर्डर के ऊपर वो हमें आंख दिखाता है तो हमें उसकी वो आंख को भी फोड़ना है। हमें उसकी जो दूसरी हरकतें हैं उनको एक्सपोज करना है। हमें दुनिया के सामने यह साबित करते रहना है कि जो दहशतगर्दी की जड़ है वो पाकिस्तान है, दहशतगर्दी की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसका अपने पूरे देश के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये भी हमें दुनिया को जाहिर करते रहना है। तो ये आपने ठीक कहा, हमारी कूटनीतिज्ञों को एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं इस बात को पहचानते हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था लाल किले से कि मेरे को बलूच भाइयों ने अप्रोच किया है, तो मैं उनको कहता हूं कि वो अकेले नहीं है। इसी तरह से आज पश्तून भाइयों ने भी अप्रोच किया है। पश्तून पहले से भी हमारे साथ, जैसे मैंने पहले कहा, 47 में भी पश्तून हमारे साथ रहना चाहते थे, वो उन बेड़ियों के पास नहीं जाना चाहते थे। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम पश्तूनों का भी साथ दें। तो ऐसे में साथ तो देने के लिए भारत भी तैयार है। बलूचों की आवाज़ वो पहले ही बन चुका है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचों का साथ देने की बात की थी। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर इस पूरे मसले पर भूमिका की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में अभी तक बलूचों का मुद्दा तो उठता रहा, लेकिन पश्तूनों के मुद्दे को उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई है। आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से भी स्वतः संज्ञान लेकर इस मसले पर कोई एक्शन लेने की कोशिश की जाएगी, एक मुहिम का साथ दिया जाने की कोशिश की जाएगी? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस वीडियो के को देखकर खुद अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट करेगी। लेकिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को सेंसिटाइज करना ये इंडियन मीडिया का काम है। इंडियन मीडिया को ये काम करता रहना पड़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, और जो वीडियोस वहां से आते हैं उनको जाहिर करना, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरों में लाना, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की नजरों में लाना, और उनको फिर मजबूर होना पड़ेगा कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। जैसे कि बलूच मूवमेंट को। जी 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 अनिल जी, चलिए, लगता है अनिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर जैसे बलूच मूवमेंट को एक सपोर्ट दी जा रही है पूरे दुनिया में, खास तौर से, और भारत की तरफ से बलूचों की आवाज़ से आवाज़ मिलाई गई है, ठीक पश्तूनियों के साथ भी ऐसे ही उन्हें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। और उनके आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जब उनके साथ खड़े होंगे तभी पाकिस्तान को ये समझ में आएगा कि वो कैसे कैसे पाप कर रहा था, और पाप का अंत जो होता है वो बुरा ही होता है। इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत भी है। पाकिस्तान जिस तरह से पाप कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है, सीधे तौर पर अगर भारत के लिए बात की जाए तो पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से बना हुआ है। तो ऐसे में भारत को भी एक कंबाइन एक्शन लेने की ज़रूरत है, बलूचिस्तान और पश्तूनियों दोनों को लेकर, दोनों को मिलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सर वक्त कम है, माफ़ी चाहूँगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन वक्त कम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच आपने रखी। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।